बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं साथ साथ जो है वो गाड़ी भी चला रहा हूँ और आपको पता है कि मैं कभी कभी इस तरह के प्रोग्राम्स भी करता हूँ जिसमें मैं ड्राइव भी करता हूँ और फिर आप लोगों से मेरी जो है वो बात भी हो जाती है। लेकिन आज बड़ी खब सबसे पहले तो मैं माजरत करूँगा जी कि अगर ये व्लॉग थोड़ा सा तवील हो जाए, थोड़ा लंबा हो जाए, मुझे फ़िलहाल इसका पता नहीं है, क्योंकि जब मैं उस जगह पे पहुंचूंगा जहां मैंने आपको आज के प्रोग्राम में लेके जाना है, तो फिर ये है कि अगर ये थोड़ा सा लंबा भी हो जाता है तो उसके लिए बड़ी माजरत, क्योंकि इसका ताल्लुक जो है वो आज सियासत से नहीं बल्कि मालूमात से है। एक मंसूबा, एक मेगा मंसूबा रावलपिंडी की ट्रैफिक को कंट्रोल करने के हवाले से, और सिर्फ रावलपिंडी ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ इस्लामाबाद की जो ट्रैफिक है उसको भी कंट्रोल करने के हवाले से इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनाब अडयाला रोड पे, अडयाला रोड रावलपिंडी पे, और मेरा रुख जो है वो अडयाला जेल की तरफ है। और मैं हरगिज़ अडयाला जेल में कैद किसी भी कैदी से मिलने के लिए नहीं जा रहा, और ना ही मेरा प्रोग्राम उस हवाले से है, बल्कि बुनियादी तौर पे जो रावलपिंडी का रिंग रोड का मंसूबा है उसके बारे में आपको अपडेट करना है। क्योंकि मैंने जब नेट पे सर्च किया तो मुझे रिंग रोड के हवाले से जितने भी व्लॉग्स लोगों के नज़र आए हैं, जितनी वीडियोस नज़र आई हैं, वो प्रॉपर्टी डीलर्स की हैं, और वो उसको घुमा फिरा के उन सोसाइटीज़ की तरफ लेके जा रहे हैं कि जिनको रिंग रोड से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फ़ायदा हो सकता है। और वो ज़ाहिर अपने देखने वालों को फिर ये बताते हैं कि आप लोगों ने इसमें इन्वेस्ट करना है, ताकि जो आज आप हज़ारों लगाएंगे तो वो कल लाखों, और आज का लाखों लगा हुआ कल का करोड़ों में तब्दील हो जाएगा। आपको मेरे प्रोग्राम्स से अंदाज़ा होगा कि मैं बुनियादी तौर पे, ज़ाहिर है मैं प्रॉपर्टी डीलर तो नहीं हूँ, बल्कि मैं तो प्रॉपर्टी डीलिंग जो इस अंदाज़ की है कि जिसमें एक ज़रई मुल्क की जो फर्टाइल लैंड्स हैं उनको बर्बाद करके उन पे हाउसिंग स्कीम्स बना दी गई हैं और उनका बेड़ा गर्क कर दिया गया है सिर्फ अपने तिजोरियाँ भरने की खातिर। तो मैं तो उसके बड़े ख़िलाफ़ हूँ, और मैं तो बिल्कुल इस पे कन्विंस्ड हूँ और ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान के अंदर हाउसिंग स्कीम्स बनी हैं उन्होंने चूँकि उसको प्रॉपरली जगह के नोयत, ख़ासियत और उसकी अफादियत को नहीं देखा, तो ना सिर्फ ये कि हमारा जो मौसम है, जो वेदर है, वो बड़ा चेंज हो गया। अभी आप देखिए ना कि अभी मैं हाफ स्लीव्स पहने हुए हूँ, जबकि अक्टूबर चल रहा है, और रावलपिंडी में लोग जानते हैं, रावलपिंडी के रहने वाले, कि इस मौसम में तो लोग स्वेटर पहनना शुरू कर देते थे। तो उसकी बुनियादी वजह और बहुत सी वजूहत के साथ एक दरख्तों की कटाई भी है, और वही हमारे मौसम पे असरअंदाज़ी। तो सोचें कि जो डाउन पंजाब का इलाका है वहाँ पे क्या सूरत हाल है, और आपको मालूम है कि क्या सूरत हाल है। फिर फसलों को बर्बाद कर दिया गया। पाकिस्तान के जो फूड बास्केट था, और फूड बास्केट के तौर पे ये अब चूँकि वो ज़राअत के हवाले से इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी कुछ एक प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किए गए हैं, और उसका बड़ा मीम्स भी बन रही है, मजाक भी उड़ाया जा रहा है, लेकिन हकीकत हाल बहरहाल यही है कि हमें इस मुल्क को ज़राअत के हवाले से इस्टेब्लिश करना था। और मैंने अपने एक पिछले रिसेंट प्रोग्राम में भी ये कहा था कि अनफॉर्चुनेटली हमारी जो प्रोडक्ट है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो प्रोडक्ट है, वो DHA है या बैरिया टाउन है। और क्या हम बाहर बैठे हुए लोगों को ये कहेंगे कि आएँ और हमारे पास प्लाट्स लें? क्या फ़ॉरेन इन्वेस्टर इस वजह से आएगा? और मेड इन पाकिस्तान हमें कहीं भी नज़र नहीं आता। बात कहीं और तरफ चली गई है जी। तो रिंग रोड का जो मनसूबा है ये बुनियादी तौर पे 20 साल पुराना है। जब GT रोड ये लाहौर टू रावलपिंडी या इस्लामाबाद जो मुकम्मल हुई थी और मियां नवाज शरीफ का दौर था, उसमें ये फ़ैसला किया गया था कि तमाम बड़े शहर जहाँ से ये GT रोड गुजरती है, क्योंकि मोटरवे उस वक्त तो थी नहीं, तो यही वो वाहिद ज़रिया था जाने का। तो ट्रैफिक जो है ख़ास तौर पे वो हैवी ट्रैफिक कि जिसने मसलन अगर एक ट्रक जो है या एक ट्रालर जो है वो रावलपिंडी से चला है और उसने गुजरांवाला जाना है, तो गुजरात में या वज़ीराबाद में या जेलम में, इन इलाकों में अगर वो शहर के अंदर दाखिल हो जाता है तो फिर वो खामख्वाह वहाँ की ट्रैफिक को डिस्टर्ब करने का सबब बनता है। तो उसका फिर तरीक़ाकार जो निकाला गया था वो निकाला गया था बाईपासिस की सूरत में। तो आप देखते हैं कि गुजरात में ही बड़ा अच्छा बाईपास है, वज़ीराबाद में ही बड़ा अच्छा बाईपास है, गुजरांवाला का बाईपास भी है, और अभी फिर उसमें ब्रिजेस भी बना दी गई हैं ताकि ट्रैफिक का जो फ्लो है वो ना रुके। रिंग रोड रावलपिंडी जो है वो बुनियादी तौर पे रावलपिंडी का बाईपास है। अब ये बाईपास किसके लिए है? फॉर एग्जांपल कि अगर कोई आदमी टेक्सला से चला या पेशावर वाली साइड से वो आ रहा है और उसने जेलम जाना है, या उसने गुजरात जाना है, या उसने सियालकोट जाना है, और उसने किसी ऐसे रास्ते पे जाना है, या मंडी बहाउद्दीन जाना है, मीरपुर जाना है, दीना जाना है,
तो वो किसी ऐसे रास्ते पे, उसके पास ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि जिससे वो पिंडी इस्लामाबाद के अंदर से गुजरने को अवॉइड कर सके। तो जब वो मैं अब उस बंदे की बात कर रहा हूँ जो मेरी तरह इस तरह अपनी गाड़ी लेके जा रहा है, उसके साथ साथ अब आप मिला लें बसेस को, मिला लें फिर आप ट्रक्स को, मिला लें फिर आप ट्रेलर्स को मिला लें, तो ये जितने भी लोग थे, ये लोग बुनियादी तौर पे पिंडी के अंदर दाखिल होते थे। उससे दो नुकसान होते थे। एक तो उस गुजरने वाले का टाइम कंज्यूम होता था, हादसात में बड़ी ज़्यादती हो रही थी, दिन ब दिन उसमें इजाफा हो रहा था। और दूसरा ये कि जो पिंडी इस्लामाबाद की अपनी लोकल ट्रैफिक है, ज़ाहिर है ये रोज़गार वाला और तालीम वाले शहर हैं, तो जो स्टूडेंट्स हैं स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के और जो काम करने वाले लोग हैं, वो सारे के सारे उससे डिस्टर्ब भी होते थे, हादसे का शिकार भी होते थे, उनका टाइम भी ज़ाया होता था। और फिर माहौलियात पे तो जो असर आपको मालूम ही है कि गाड़ियों का कार्बन और फिर मौसम और फिर जो टेम्परेचर वगैरह वगैरह। तो ये जो मंसूबा था, ये बुनियादी तौर पे ये था कि वो जो ट्रैफिक के जिसका पिंडी इस्लामाबाद में कोई काम नहीं, बल्कि उसने पिंडी से आगे निकलना है, उसको बाहर से कोई एक बाईपास दिया जाए। अब मैं आपको बताऊंगा ये कि ये जो बाईपास है जिसका नाम रावलपिंडी रिंग रोड है, इसका एक्चुअल रूट है क्या। मेरा कोई सरोकार नहीं किसी भी हाउसिंग स्कीम से, और मेरी कोई दिलचस्पी नहीं कि इसके आसपास जो है वो हाउसिंग स्कीम जो डेवलप हुई हैं, बड़े बड़े जो नाम हैं, जो बड़े बड़े मगरमच्छ अमस से जो बैठे हुए हैं, जो अपने तिजोरियां अगेन मैं कहूँगा कि भर रहे हैं, तो उन लोगों के फ़ायदे या नुकसान की मुझे परवाह नहीं। मैं बुनियादी तौर पे बात कर रहा हूँ जनरल पब्लिक की, उसी ट्रैफिक की। तो ये बुनियादी तौर पे शुरू होगा जी ठलियाँ इंटरचेंज से। यानी अगर आप मोटरवे M2 जो लाहौर और रावलपिंडी के दरमियान है, इस वक्त मैं अडयाला जेल से वैसे गुजर रहा हूँ जी, तो जिन जिन के चाहने वाले अंदर हैं, मैं आपका सलाम यूं करके इनको पहुंचा देता हूँ। बहरहाल ठलियाँ इंटरचेंज से ये शुरू होगा, और उसके बाद इसके जो दो मेन और बुनियादी इंटरचेंजेस हैं, वो एक तो है चक्री रोड का इंटरचेंज। वो सड़क जो रावलपिंडी कलमा चौक से चक्री इंटरचेंज की तरफ जाती है, वो इसका एक बुनियादी रूट है, उसके ऊपर से गुजरेगा और वहाँ एक इंटरचेंज बनेगा। और दूसरा है जी अडयाला रोड इंटरचेंज, ये जिस पे मैं इस वक्त गाड़ी चला रहा हूँ, और ये उस गांव का नाम जिस तरफ हम जा रहे हैं उसका नाम है मौजा खसाला। ये दो खसाले हैं जी, खसाला खुर्द और खसाला कलां। तो वहीं जाके पता चलेगा कि ये अब तक जितना मुझे मालूम है ये खसाला खुर्द से गुजरेगी और वहीं पे इंटरचेंज बनेगा। और ये जो रोड जिस पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये रोड भी फिर वाइड हो जाएगी। ज़ाहिर है कि जब इसको आप रिंग रोड से कनेक्ट करेंगे तो उसके ऊपर ट्रैफिक का फ्लो जो है वो बढ़ जाएगा। उसके बाद ये आगे चकबेली खान रोड से गुजरेगी और इसका चकबेली इंटरचेंज होगा। दो उसके अलावा इंटरचेंजेस हैं जी। तो ये तीन मेजर इंटरचेंजेस है। अब कुछ लोग ये कह रहे थे कि GT रोड पे शायद ये चकबेली रोड चौक पे जाके कनेक्ट करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। बड़ी मुसद्दका इत्तला मैं आपको दे रहा हूँ कि जब आप रवात से मंदरा की तरफ GT रोड पे जा रहे होते हैं, तो अभी तो आपको ये रोड की हालत से मेरी ये जो वीडियो हिल रही है इससे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि फ़िलहाल अडयाला रोड की जो कंडीशन है वो क्या है, लेकिन बहरहाल वो मुस्तकबिल के मंसूबे हैं। तो जब आप रवात से जा रहे हैं मंदरा की तरफ, तो एक छोटा सा बड़ा खूबसूरत सा पोटोहार का कस्बा आता है, छन्नी आलम शेर उसका नाम है। ये बांट भी वहाँ पे एक जगह है, ये दोनों साथ साथ हैं। छन्नी आलम शेर में सबसे बड़ी निशानी ये है कि ऊपर से GT रोड और नीचे से मेन जो रेलवे लाइन है ML1 गालबन जिसको कहते हैं, मेन लाइन 1, वो गुजर रही है। तो वहाँ जाके ये इसको छन्नी आलम शेर के मकाम पे कनेक्ट करेगी। और वो जो एक मोटरवे है जो बेसिकली लाहौर से सियालकोट संबड़ियाल तक तो बन चुकी है, अब वो सियालकोट से खारियाँ तक बन रही है, और फिर लास्ट फेज़ में वो खारियाँ से रावलपिंडी जो है वो मोटरवे भी छन्नी आलम शेर पे आएगी। यानी वो खारियाँ से होती छन्नी आलम शेर आएगी। गोया ठलियाँ इंटरचेंज से लाहौर बरास्ता सियालकोट मोटरवे और खारियाँ गुजरात जाने का ये रास्ता जो है उसका कनेक्शन होगा हमारी ये रावलपिंडी की रिंग रोड। तो ये इसका टोटल है जी छन्नी आलम शेर, यानी कि जो हमारी GT रोड है वहाँ से लेकर ठलियाँ तक। और फिर आप इसमें जब ठलियाँ से बाहर निकलेंगे छन्नी आलम शेर वाली साइड से आते हुए, तो फिर इस्लामाबाद टोल प्लाजा क्रॉस करके आप रावलपिंडी इस्लामाबाद में एक और रास्ते से दाखिल हो सकते हैं जिसको आप श्रीनगर हाईवे कहते हैं।
एक तो वो होगा, एक तो मैंने आपको जिक्र किया अडयाला रोड इंटरचेंज से आप पिंडी में दाखिल हो सकते हैं, चक्री रोड इंटरचेंज से हो सकते हैं, इसके आगे एक और इंटरचेंज है जिसका नाम मैं इस वक्त भूल रहा हूँ, और उसके बाद फिर आप वही आपके दाखिले का रास्ता कश्मीर हाईवे, और उसके बाद आगे जो फतेह जंग इंटरचेंज है वहाँ तक। तो गोया इन तमाम इलाकों को इससे फ़ायदा पहुँचेगा। ये 12 महीने का मंसूबा है जिसका बाकायदा आगाज़ FWO ने कर दिया है, NLC भी उनके साथ शामिल है, कंसल्टेंट जो है वो गालबन इसमें नेस्पाक है, और इसका इफ्तिताह कमिश्नर रावलपिंडी ने किया। कोई धूम धड़का, कोई ढोल बाजे बारात जो है वो इसमें शामिल नहीं की गई। तो अब ये है कि जब ये मुकम्मल होगा, 12 महीने, चले 12 महीने नहीं, हम इसको थोड़ा सा मज़ीद टाइम देते हैं, 18 महीने या 2 साल कर लें, क्योंकि ऑफिशियल जो इसका टाइम है वो तो 12 महीने ही है, यानी कि 1 साल। इसका मतलब ये है कि अब अगर अक्टूबर 2023 है तो अक्टूबर 2024 में, क्योंकि लास्ट सितंबर अभी जो गुजरा है उसमें इसका काम शुरू हो चुका है, तो इसको ऑपरेशनल होना चाहिए, या कम से कम फिर ये अपनी तकमील के बिल्कुल करीब पहुंच चुका होगा। तो अब मैं आपको वहाँ साइट पे लेके जाऊंगा और वहाँ के थोड़े से हालात दिखाने की कोशिश करूंगा। तो इस वक्त जिस साइट पे आए हैं ये आपको नज़र आ रही है, ये सारी डिमार्केशन है और ये ज़मीन सीधी हुई है। ये है जनाब आपका रावलपिंडी का रिंग रोड, और अब ये जो आपको जगह नज़र आ रही है ये वाली सामने, इसमें आप देखें कि ये यहाँ सारी इनकी मशीनरी जो है वो भी खड़ी है, और वो सामने FWO का कैंप है। कोशिश मैं करूंगा कि वहाँ पे मेरी किसी से बात हो सके, लेकिन इस वक्त जिस जगह मैं खड़ा हूँ, ये जो सामने आपको मेरी ही गाड़ी खड़ी नज़र आ रही है, ये रिंग रोड पे खड़ी है, यानी रिंग रोड यहीं से गुजरेगी, और वो सामने आपको जो खेत और ये सारा कुछ नज़र आ रहा है, और सामने अगर आप दूर देखें, अगर शायद मेरा कैमरा आपको दिखा सके, तो फिर ये सारे का सारा जो है ये रावलपिंडी का रिंग रोड है। वो सामने इसका कैंप है, और बाकायदा से इसको सीधा कर दिया गया। हम जब नीचे अडयाला रोड पे गुजर रहे थे तो वहाँ से बड़ा वाज़ेह नज़र आता है, तो वापसी पे हम आपको वो जगह भी दिखाएंगे। ये है जनाब रावलपिंडी का रिंग रोड, और इस तरफ से ये आ रहा है, इस तरफ मैं, यानी मेरा जो मुंह है वो ठलिया इंटरचेंज की तरफ है, यानी पेशावर की तरफ है, और इस साइड पे लाहौर है। इस एरिया को इस एरिया से कनेक्ट करेगी। जिस रोड पे हम चल के आए वही रोड। अब इसका मतलब यह है कि अगर एक आदमी जो रावलपिंडी सदर में है या रावलपिंडी कचहरी में है या अडयाला रोड पे है, उसने अगर पेशावर की तरफ जाना है, मियाँ वाली, डेरा इस्माइल खान या कोयटा की जानिब जाना है, तो फिर वो इसी अडयाला रोड को या चक्री रोड को यूज़ करके अडयाला रोड या चक्री रोड के रिंग रोड वाले इंटरचेंज से जो है वो रिंग रोड के ऊपर आएगा, और फिर अगर उसने एयरपोर्ट की जानिब भी जाना है तो यहाँ से जाएगा। लेकिन अगर वही शख्स और उसने गुजरात, जेलम, मीरपुर, मंडी बहाउद्दीन, गुजर खान, गुजरांवाला, सियालकोट, वजीराबाद वगैरह जाना है, तो फिर वो इस जानिब से जाएगा। यही जिस जगह मैं खड़ा हूँ यहाँ से इंटरचेंज का आगाज़ होगा, एग्जैक्ट इसी जगह से आगाज़ होगा, और इस इंटरचेंज का नाम है जी अडयाला रोड इंटरचेंज। तो यहाँ पे जब आप पहुँचेंगे तो फिर आप लेफ़्ट चल जाएंगे। अब यहाँ से ये रोड जो यूँ जा रही है, जैसे मैंने आपसे अपनी गाड़ी में अर्ज़ किया था, ये जाके ख़त्म होगी छन्नी आलम शेर के मकाम पे। अब छन्नी आलम शेर पे फ़िलहाल तो ये कनेक्ट करेगी बरास्ता मंदरा, फिर आप वो मतलब चले जाएंगे GT रोड को इस्तेमाल करते हुए आगे अपनी मंजिल की जानिब। लेकिन फ्यूचर में वो जो खारियाँ रावलपिंडी का मोटरवे है, वो उसी जंक्शन पे छन्नी आलम शेर के मकाम पे ही आप रिंग रोड से, यानी जब आप ठलियाँ से चले तो आप तब भी मोटरवे पे ही थे, और जब आप छन्नी आलम शेर पे आपने इस मोटरवे को छोड़ा तो तब भी आप मोटरवे पे होंगे, जो कि खारियाँ जाएगी। नंबर 2 ये कि अगले फेज़ में, जो कि अब नहीं हो रहा, अब तो ये छन्नी आलम शेर से ठलियाँ इंटरचेंज तक हो रहा है, अगले फेज़ में ये होगा कि छन्नी आलम शेर से ये सीधी मरी की तरफ रास्ता बारा कऊ और कलर सैदा से होती, ये वहाँ से, चूँकि ये बिल्कुल एक रिंग की सूरत में होगी, तो ये वहाँ से चली जाएगी। तो वो आदमी अगर, या हम लोग या पिंडी के रिहायशी जो हैं वो अगर यहाँ से मरी जाना चाहते हैं, तो फिर इसी से बाहर से पिंडी इस्लामाबाद को बाईपास करते हुए वो इसी रिंग रोड बाईपास से वो मरी की जानिब चले जाएंगे। और इस जानिब पेशावर की जानिब आपको पता है कि मारगला रोड जो है वो ऑलरेडी उसका एक फेज़ जो है वो चल चुका है, जो G11 के करीब तक जाता है इसी पेशावर रोड से संगजानी के मकाम से, तो ये उसको जाके कनेक्ट करेगी। तो ये पूरा यूं करके जो रिंग है वो बन जाएगा। तो आप सोचें कि फिर वो हैवी ट्रैफिक सारी बाहर चली जाएगी, और उसके बाद जो आपकी वो ट्रैफिक है कि जिसका पिंडी इस्लामाबाद से कोई लेना देना नहीं है,
वो भी अगर एक आदमी, अगेन आई रिपीट, कि वो तलागंग से चला है या मियाँ वाली से चला है और उसने जेलम जाना है, तो उसके लिए भी ये बड़ी और मैं यहाँ पे ख़ास तौर पे हैवी ट्रांसपोर्ट जो है उसकी बात कर रहा हूँ। हमारे प्रोग्राम के दौरान ही मौसम देखें बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हो गया जी, बादल बन चुके हैं और ये आपको जो नज़र आ रही है ये है जनाब रिंग रोड और ये है जनाब अडयाला रोड। और ये रिंग रोड का आपको नज़र आ रहा है, ये सड़क के किनारे ये सारी की सारी जो है ये मिट्टी ये जो सीधी की हुई है ये सारी रिंग रोड है जी। और ये सामने खसाला खुर्द है, ये इस तरफ रिंग रोड जा रही है जी, ये देखें आप, ये इस तरफ रिंग रोड सारी जा रही है और ये इंटरचेंज है, इस जगह पे इंटरचेंज बनेगा। तो टोटल जो इंटरचेंजेस हैं वो मैं आपको अभी पूरी मालूमात में ले चुका हूं और मैं आपको अभी इस पे अपडेट करता हूं जी। ये है जनाब रावलपिंडी की रिंग रोड। हम लोग इस वक्त बिल्कुल खसाला में खड़े हुए हैं और इस वक्त मौजूद हैं हम लोग अडयाला रोड पे। तो 5 टोटल इंटरचेंजेस हैं जी, जिसमें से एक ठलियाँ इंटरचेंज है, उसके बाद दूसरा जो है वो चक्री रोड इंटरचेंज है, तीसरा ये इंटरचेंज है जहां हम लोग इस वक्त मौजूद हैं जिसका नाम अडयाला रोड इंटरचेंज है, और चौथा जो है वो इससे आगे इस जानिब है जिसका नाम चक बेली खान इंटरचेंज है, जो ज़ाहिर है कि आपको चकवाल वगैरह के लिए और इस तरह की जगहों के लिए कनेक्ट करेगी। और उसके बाद जो 5वां इंटरचेंज है जो मैंने आपसे जिक्र किया था ना कि छन्नी आलम शेर के पास है जीटी रोड के ऊपर, उसका नाम है जी बांट इंटरचेंज। 38.3 किलोमीटर जो है वो ये टोटल है, जिसमें से इस वक्त 24 किलोमीटर जो है वो बिल्कुल उसके लिए ख़ास टर्म जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं जी कि जंगल लेवलिंग या फॉरेस्ट लेवलिंग, उसमें दरख्तों को काट के तो ज़मीन को सीधा किया जा रहा है 24 किलोमीटर। बाकी जो 14.5 किलोमीटर दोनों जानिब है, एक ठलियाँ की जानिब और दूसरी जीटी रोड की जानिब, उसके बारे में ये है कि वो उसकी जो लैंड एक्विजिशन का काम है वो जारी है, तो इतने तक वो हो जाएगा। मैंने बड़ी डिटेल से बात की, चूँकि ज़रा इदारे के लोगों ने मुनासिब नहीं समझा हमारे साथ कैमरे पे बात करना, लेकिन कैमरे से हट के ये ज़रूर बताया गया है कि ये जो है इंशाल्लाह इस मरतबा ऐसा कोई चांस नहीं है कि ये मुकम्मल ना हो, और उसमें स्टील भी बड़ी मिकदार में आ चुकी है, कैंप्स भी लग चुके हैं, बाकायदा काम बड़े ज़ोरों शोर से जारी है। और इसके साथ साथ फिर ये भी है कि जब 1 साल का जो अरसा है जो बताया गया है वो तो कम है, उसमें इसका मुकम्मल होना जो है वो मुमकिन नहीं है। 8 सितंबर 2023 को साबिक वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने इसका इफ्तिताह किया था, और इस वक्त आई फॉरगेट द नेम जो डिप्टी कमिश्नर हैं रावलपिंडी के, वो भी इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर हैं, यानी कि पीडी के तौर पे वो काम करें, गालबन चट्ठा साहब हैं। तो आप ये समझें कि तकरीबन अगले 18 महीनों से 24 महीने यानी तकरीबन 1.5 से 2 साल की मुद्दत में ये ऑपरेशनल हो जाएगी, जिससे मजमूई तौर पे तो मुल्क को बड़ा फ़ायदा होगा और आसपास के जितने भी इलाके हैं जो हम पहले गिनवा चुके हैं उनको बड़ा फ़ायदा होगा। तो ये था जनाब आज का प्रोग्राम और आज की डिटेल। मैंने कोशिश यही की है कि चूँकि मैं यहाँ पे हरगिज़ किसी भी हाउसिंग स्कीम का नुमाइंदा नहीं हूँ और ना मैं प्रॉपर्टी डीलर हूँ, तो मैं आपको बुनियादी तौर पे ये बता सकूँ कि रावलपिंडी रिंग रोड है क्या और इस वक्त किस पोजीशन में है। इसकी अपडेट जैसे जैसे होगी तो फिर हम आपको बताते जाएंगे। एक आखिरी चीज़ जो मुझे भूल गई वो ये कि इसमें कुल मिला के जो अंडर पासेज और फ्लाई ओवर ब्रिजेज़ हैं उनकी तादाद 19 है। 19 अंडर पासेज हैं और फ्लाई ओवर ब्रिजेज़ हैं। तो ये इसकी टोटल एग्जैक्ट डिटेल है जी। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी।